अस्सलाम वालेकुम। ये क्री की पीसीबी आई है, इसमें E6 का एरर है, ये देख सकते हैं हम E6। तो जैसे कि आपको पता है कि E6 का एरर जो होता है ये कम्युनिकेशन का एरर होता है। अगर हम आउटडोर की पीसीबी को वैसे अलग कर दें, इसको ज्वाइन ना करें, तब भी E6 का एरर देगी। लेकिन इसमें E6 का एरर कम्युनिकेशन की वजह से आता है, लेकिन कम्युनिकेशन उस वक्त ब्रेक होती है जबकि इसमें एसएमपीएस सप्लाई का मसला हो या इसके कपड़ों का मसला हो। लेकिन एसएमपीएस सप्लाई के साथ साथ ये इधर देख नहीं सकते हैं आप, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखें नीचे इसके यहां पे ये लाइट जो है ये इसकी ना ब्लिंकिंग है ना कुछ मसला है, ये पूरी ओपन है, जल रही है। तो इसमें मसला ये है कि इसमें E6 का जो एरर है ये आ रहा है। इसकी अब इसके नीचे कपलर लगे होते हैं, इसके ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं। अब उनको चेक करना पड़ेगा हमें कि उनमें कपलर में मसला है, कम्युनिकेशन में मसला है, या इसकी किस चीज में मसला है कि जिसकी वजह से ये एरर इसमें शो हो रहा है हमें E6 का। तो E6 के इसके एरर को कवर करने के लिए हम अब इसको जो है इसको करते हैं रिपेयर शुरू, इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं। तो अब मैं इसको ये देख सकते हैं ये कपलर लगे हुए हैं इसके, ये दो। अब इन दोनों को चेक करते हैं हम कि यहाँ पे इसके जो है ये इसकी रीडिंग जो है ये डायोड रीडिंग दे रहा है हमें कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे ये चार इसकी पिने, दो पिने हैं, चार इसकी। तो ये देखें ये हमें ये शॉर्ट बता रहा है, ये देख सकते हैं अब ये हमें शॉर्ट बता रहा है इधर से। तो ये अब इसका हो गया शॉर्ट, ये वाला कपलर जो शॉर्ट है ये। तो अब इसको करेंगे हम चेंज, क्योंकि शॉर्ट ये जब शॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसके इधर भी चेक कर लेते हैं कि इधर क्या कर रहा है। अब तो इधर भी शॉर्ट है, ये देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से शॉर्ट हो गया ये कपलर ये वाला। तो अब ये शॉर्टेज तो है इसमें, तो इसको करेंगे अब चेंज हम दें। ये कपलर से हीट करने दें जरा, मुझे जल्दी करें। तो कपलर भी निकालें, कपलर 817 निकाल दें, जल्दी करें, 817 जल्दी करें। तो अब हमने इसका कपलर चेंज कर दिया है। तो अब चला के देखते हैं अब हम इसे कि ये जो है ये ऑन होता है या नहीं, या कोई मसला इसमें है, या एरर आता है या नहीं। तो कपलर इसका कर दिया चेंज हमने अभी। तो देखते हैं अब हम, तो कपलर जो है ये आपने यही लगेगा इसके में, ये कपलर मेरे हाथ में ये वाला। तो ये आपने चेंज इसको कर देना है जब भी ऐसा कोई मसला आ जाए। तो इसमें यही मसले सिर्फ होते हैं कि बाकी उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता ज्यादातर, लेकिन होता भी है, पीसीबी डेड भी हो सकती है। तो तब भी ये मसले मसाइल इसमें आ जाते हैं। ये कपलर का भी मसला आता है और भी कोई मसले आ जाते हैं, लेकिन इसमें कपलर फॉल्टी था। तो अब हम इसे देते हैं कर ऑन। तो ये ऑन हमने कर दिया अब इसको। तो अब इसका प्लग इन करते हैं इसको, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे है, प्लग इन कर दिया। तो ये मैंने कहा उठा लें इसको। तो ये अब सेट टेम्परेचर इसका 16, आप देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, कितने टाइम में, अगर कोई एरर हुआ तब भी पता चल जाएगा। तो ये देखिए अब E6 का इसमें एरर नहीं आया, और इसके साथ ही ये इसकी डीसी मोटर लगी हुई ये ऑन हो चुकी है। ये इंडोर की मोटर भी अब कुछ टाइम के बाद इसका कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। तो यूं ही ऑन होता है तो आपको पता चल जाएगा जी। आप इसके सामने अगर किसी भाई ने, ये देख सकते हैं, लेकिन इसकी वायरिंग उल्टी है, तो इसे करते हैं अब ऑफ हम। ये देखें कंप्रेसर की वायर चेंज सीधी करनी पड़ेगी। तो अब एक चीज और है, ये हमने देखें इधर से, ये मैं आपको मजीद एक चीज बता दूं। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे मैंने ऑफ इसको कर दिया है, लेकिन इसकी ये देखिए ये मोटर जो है ये चल रही है, ये देख सकते हैं अब ये ऑन है। तो अब उस वक्त तक ये इसका ये सही होने का ये मेन ये भी इसकी चीज होती है मेथड तक इसका, कि अगर ऐसी मोटर चलती है तो इसका मतलब ये है कि ये 100% हमारी पीसीबी ओके हो गई है। क्योंकि अगर ये मोटर ना बंद हो जाती है, ये वाली मोटर इसकी इसकी कंडेंसर फैन बंद हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई मसला मसाइल इसमें है। इसकी अब ये है कि कंप्रेसर ऑन था, इसका हो गया था। अब उस वक्त तक ये मोटर ऑन रहेगी जब तक कंडेंसर ठंडा नहीं हो जाता, इसका कुछ टाइम इसमें लगेगा। तो अब इसको अगर मैं स्विच प्लग आउट करता हूं, ये फौरन बंद होकर प्लग आउट नहीं करना हमने, उसको ऑफ हमने नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं अब कुछ टाइम दरकार होता है इसको, कोई मसला नहीं इसमें। तो उस टाइम के मुताबिक मैं आपको और चीज देखें, ये ऑफ हो चुकी है, ये अभी ऑफ हो गई है। तो अब इसको हम प्लग आउट करेंगे। प्लग आउट करने का फायदा ये होता है कि दोबारा डिस्चार्ज हो जाए ये, तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर आपके सामने है, काम कराना हो तब भी। और एक और चीज आप मैकेनिक भाइयों के लिए
कि मैंने एक फ्री जो है एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे, लेकिन आपने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं, फोन पे रब्ता करना है, अपना डाटा देना है, तो मैं आपको वो एप्लीकेशन के जरिए आपको वो कोर्स दे दूंगा। आप पूरा देखें, उससे ये होगा कि आप इसकी मालूमात आपको पूरी आ जाएगी। अगर उसके दौरान कोई मसला मसाइल आपको होता है तो मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप जरूर तावन करें, देखें। मेरे लिए, मैंने अपने लिए नहीं बनाया। मैं अगर पैसे लेके सेल करूं तो तावन आपकी मर्जी, ले ना लें, लेकिन मैंने कोर्स बना दिया है आपके लिए। तो अब ये इसको ऑन करते हैं दोबारा हम। ये देखें जी, ये मैंने ऑन कर दिया। अब देखते हैं कि दोबारा सबसे पहले जो है इसकी ये ब्लोअर, ये वाली कंडेंसर फैन ऑन होगा। कंडेंसर फैन मोटर ऑन होने के बाद इसका कंप्रेसर ऑन होगा। देखते हैं अब कितना टाइम, ये देखें इसकी ये मोटर ऑन हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि कुछ टाइम में इसका जो है, ये सबसे पहले इसकी ये मोटर, ये देखें ये ऑन हो गई है। तो ये देखें हल्की हल्की घूमने शुरू हो गई है। तो अब इसके बाद इसका कंप्रेसर, ये देखें ये कंप्रेसर ऑन होगा। तो जो ही हम कंप्रेसर ऑन होगा तो इसकी ये ओके है पीसीबी। ये ग्री E6 के आर्डर में आई भाईजान। तो ये देखें कंप्रेसर इसका ऑन हो गया है जी, ये देख सकते हैं आप कंप्रेसर ऑन है। ये कंप्रेसर ऑन हो गया जी, इसका चेक कर सकते हैं आप, देख सकते हैं कि कंप्रेसर इसका ऑन है। ये देखें जी कंप्रेसर 100% इसका ऑन हो गया है हमारा। तो ये पीसीबी देखें, कबलर फॉल्टी था इसका, जो हमने चेंज किया। तो जो ही चेंज किया तो ये उसी वक्त इसकी जो पीसीबी थी ये हमारी ओके हो गई। ये पीसीबी में ये कपलर था, सिर्फ और सिर्फ ये कपलर खराब हुआ इसका, ये देख सकते हैं आप। तो ये पीसीबी ऑन हो गई है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, उम्मीद है कि कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।